मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी लोग विश्वासी हैं। हम सभी लोग विश्वासी हैं। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। हम भक्ति करते हैं, प्रभु को दान देते हैं, चाहवा चाहते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग एक बात का ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। पौलुस कहते हैं प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, सुनना, सुनाना काफी नहीं है। हमारा आचरण सुसमाचार के अनुसार होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। हमारे जीवन में प्रभु की कृपाएं तभी बरसेंगी जब हम प्रभु के सुसमाचार के अनुसार जीवन जिएंगे। हम बाह्य बातों से ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। ये आवश्यक है कि हमारे अंदर सच्चाई हो। प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आराधना करना काफी नहीं है, बल्कि आत्मा और सच्चाई से आराधना हो। ईश्वर हमारे अंतस्थल को देखता है। सैमुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 में ईश्वर ने सैमुएल से कहा, मनुष्य बाह्य रूप रंग देखता है, लेकिन ईश्वर हृदय को देखता है। मनुष्य बाह्य रूप रंग देखता है, बल्कि ईश्वर हमारे हृदय को देखता है। हम ईश्वर को ठग नहीं सकते हैं। एक बात का ख्याल कीजिए, कभी कभी हम लोग इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि हमें सब कुछ अच्छी तरह करना चाहिए। ईश्वर यह नहीं देखता है कि हम कैसे करते हैं, बल्कि ये देखता है कि हम क्यों करते हैं। तो मतलब हमारे जीवन से है। ये पवित्र बाइबल हमारे लिए जीने के लिए दिया गया है। इसको हमें जीना है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 21 में प्रभु यीशु घोषित करते हैं। प्रभु कहते हैं मत्ती अध्याय 7 वाक्य 21 में, जो कोई मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सबके सब स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा को पूरी करते हैं वे ही स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। यानी प्रभु कहते हैं जो प्रभु प्रभु कहते हैं वे सबके सब स्वर्ग के राज के लायक नहीं होंगे, ईश्वर की कृपा के लायक नहीं होंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करते हैं वे ही स्वर्ग के लायक होंगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो इन आज्ञाओं में से छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी का पालन नहीं करता है और दूसरों को भी ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग के राज में छोटा माना जाएगा। लेकिन जो इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी का भी पालन करता है और दूसरों को भी पालन करना सिखाता है, वह स्वर्ग के राज में बड़ा माना जाएगा। तो जो ऊंची आवाज में प्रभु को पुकारता है, जो चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करता है, जो बहुत सारे दान पुण्य करता है, वो नहीं, लेकिन जो ईश्वर की शिक्षाओं का पालन करता है वह स्वर्ग के राज में बड़ा माना जाएगा। वही ईश्वर की दृष्टि में महान माना जाएगा। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है। निर्गमन अध्याय 20 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। प्रभु कहते हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, भक्ति करते हैं
और जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, दोनों अनिवार्य है, आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। विधि विवरण ग्रंथ में एक बहुत सुंदर वचन है, विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 28 में हम पढ़ते हैं, उन सब आदेशों का सावधानी से पालन करो जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, इससे तुम्हारा और तुम्हारी संतति का कल्याण होगा, क्योंकि तुम वही करोगे जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। और एक बार सुन लीजिए, प्रभु कहते हैं उन सब आदेशों का सावधानी से पालन करो। प्रभु की शिक्षाओं और आदेशों का सावधानी से पालन करो जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूं, इससे तुम्हारा और तुम्हारी संतति का कल्याण होगा। न केवल तुम्हारा कल्याण होगा बल्कि तुम्हारी संतति का कल्याण होगा, क्योंकि तुम वही करोगे जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे तो न केवल तुम्हारे ऊपर बल्कि तुम्हारी संतति पर भी आशीष बरसेगी। क्यों? क्योंकि जब तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे तो तुम वही करोगे जो ईश्वर की दृष्टि में, मेरी दृष्टि में उचित है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में हम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं कि ईश्वर उन लोगों को आशीर्वाद देता है जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो उनके आदेशों का पालन करते हैं, जो उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। बाइबल में एक जबरदस्त उदाहरण है, इब्राहिम का उदाहरण। इब्राहिम के बारे में आपने सुना है। जब इब्राहिम 75 साल की उम्र का था, उसकी पत्नी का नाम सारा था। ईश्वर की आवाज सुनाई दी ये कहते हुए कि तुम अपना देश छोड़ो और अपने परिवार के साथ एक ऐसे देश में चले आओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इब्राहिम ने ईश्वर की उस वाणी का अनुगमन किया और वो देश चला गया जिस देश को ईश्वर ने दिखाया। इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। 24 साल के इंतजार के बाद 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली जिसका नाम है इसहाक। आप सोच सकते हैं 100 साल की उम्र में किसी को संतान मिले, वो संतान को कितना प्यार करेगा, उस पुत्र को कितना प्यार करेगा। इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा उस पुत्र को बहुत प्यार करती थी। लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हो गया तो प्रभु ईश्वर की आवाज फिर सुनाई दी, इब्राहिम इब्राहिम, अपने पुत्र इसहाक जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, मोरिया प्रदेश ले आओ और जो पहाड़ी मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस पर उसकी बलि चढ़ाओ। उस जमाने में नरबलि चढ़ती थी। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए लोग मनुष्यों की भी हत्या करते थे, बलि चढ़ाते थे। तो इब्राहिम को ये बताया गया। इब्राहिम ने अपने कलेजे में रखा, किसी को बताया नहीं। अपने पुत्र को लेकर गया और वो करने के लिए तैयार हुआ। अपने पुत्र के ऊपर छुरा चलाने वाला था। ईश्वर ने मना किया, कहा कि नहीं, मैंने देखा, तुमने वही किया। तुमने अपने एकलौते पुत्र को भी मुझे देने से इनकार नहीं किया। तुमने मेरे आदेश का पालन किया। इसीलिए इब्राहिम, आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 16 और 17 में, मैं शपथ खाकर कहता हूं मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। प्रभु ने कहा कि मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। प्रभु उन लोगों पर आशीष बरसाते हैं जो उनके आदेशों का पालन करते हैं। इसका ख्याल कीजिएगा। भक्ति करना काफी नहीं है, प्रभु को पुकारना काफी नहीं है, बल्कि उनकी शिक्षाओं के अनुसार जो जीवन जीता है। प्रभु यीशु हमारे लिए बहुत सुंदर आदर्श है। प्रभु ने कहा यूहन्ना के समाचार के अध्याय 4 में, जब शिष्य बाजार से भोजन लेके आए और प्रभु से आग्रह किया कि आप भोजन कीजिए, तो प्रभु भोजन करने से इनकार करते हैं। तो शिष्यों ने पूछा कि इनको कहाँ से भोजन मिला? तो प्रभु ने उनसे क्या कहा? जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 34। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। यीशु के लिए ईश्वर के आदेश का पालन ही भोजन था। यानी ईश्वर की शिक्षा, ईश्वर के आदेश के पालन के द्वारा उनको जीवन मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रभु की शिक्षा के मुताबिक जीवन जीने लगेंगे तो हम भी अपने में जीवन का एहसास करेंगे।
हम भी अपने अंदर का अलग प्रकार के सकारात्मक अनुभवों का एहसास करेंगे। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 7, 8 और 11 को पढ़िएगा। वहाँ पे संत पौलुस कहते हैं कि यीशु ईश्वर के प्रति इतना आज्ञाकारी बना कि उसने मृत्यु तक, मरण तक, हाँ क्रूस की मृत्यु तक तैयार रहे। उसने मृत्यु को भी ग्रहण किया। क्रूस की मृत्यु, दर्दनाक मृत्यु, शर्मनाक मृत्यु यीशु ने स्वीकार किया, क्योंकि यीशु अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करते थे। अंत में हम पढ़ेंगे वाक्य 11 में, इसलिए ईश्वर ने उसे वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। 10-11 में जब हम भी प्रभु के आदेशों का पालन करेंगे, प्रभु की आज्ञा के मुताबिक जीवन जिएंगे। देखिए एक बात का ख्याल करना, हमें से कई लोग प्रार्थना करने वाले, कराने वाले हैं, वचन सुनने वाले, सुनाने वाले हैं। इस बात का ख्याल करना, इतना सब करने के बावजूद हम स्वर्ग के राज से बाहर होंगे। आप पढ़िएगा मत्ती अध्याय 7 वाक्य 22 और 23 को पढ़ना। प्रभु कहेंगे मैं तुमको नहीं जानता हूं, जब तक हम ईश्वर की इच्छा को पूरी ना करें। और ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करना आसान नहीं है। प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना आसान नहीं है। प्रभु के आदेशों का पालन करना बहुत कठिन है। जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया, बार बार दुख दिया, उसको क्षमा करना क्या आसान बात है? जो आपके जीवन के मार्ग पर बहुत सारे रोड़े अटकाए हैं, उनको क्षमा करना मामूली बात है, आसान बात है। जिसने आपको नीचा दिखाया उसको क्षमा करना, उसको अपनाना, उसको प्यार करना आसान बात है, बहुत कठिन होता है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 10 उसके वाक्य 10 में बहुत सुंदर प्रसंग है। वहां पर यूहन्ना कहता है, स्वर्गदूत ने मुझे एक पुस्तिका दी और कहा कि खाओ। मैंने उस पुस्तिका को खाया तो वो मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी थी। मेरे मुंह में वो मधु जैसी मीठी थी, लेकिन जब वो मेरे पेट में गया तो वो कड़वा हो गया। बहुत सुंदर उदाहरण है, प्रतीक है हमें समझाने के लिए। पवित्र वचन को, प्रभु के आदेश को सुनना अच्छा लगता है, उसको सुनाना अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसको पचाने लगते हैं, जीने लगते हैं, तो बहुत कठिन होता है। लेकिन जो लोग प्रभु के आदेश के अनुसार जीवन जीते हैं, उनके जीवन में प्रभु की कृपाएं बरसती हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। कितनी शक्तिशाली प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझ में रहो, यानी मेरे साथ जुड़े रहो, और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, यानी मेरी शिक्षा के अनुसार तुम्हारा जीवन हो, तुम मेरी शिक्षाओं का अनुपालन करते हो, तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। हमारी समस्या यह है कि हम प्रभु के आदेशों का पालन करने के लिए चूक जाते हैं। प्रभु कहते हैं मेरे साथ जुड़े रहो और मेरी शिक्षाओं के लिए तुम्हारे जीवन में जगह दो, तुम्हारा जीवन मेरी शिक्षाओं के अनुसार हो, तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। याकूब अपने पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 22 और 24 तक कहते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 22 से 24 तक जरा ध्यान से सुनिए। याकूब क्या कहते हैं, आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। वो अपने को देखकर चला जाता है और उसे याद नहीं रहता कि उसका अपना स्वरूप कैसा है। याकूब कहते हैं कि आप लोग सिर्फ वचन के श्रोता ना बने, सुनने वाले ना बने, बल्कि उसके पालन करता बने। जो वचन को सुनता है और उसका पालन नहीं करता है, वो उस व्यक्ति की तरह है जो अपना चेहरा आईने पर देखता है, आईने में अपना चेहरा देखता है और चला जाता है तो भूल जाता है कि मेरा चेहरा कैसा था। बहुत सुंदर उदाहरण है।
हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम वचन के श्रोता होते हैं लेकिन उसके कर्ता नहीं होते हैं। हमें वचन के कर्ता बनना है, तभी प्रभु की आशीष हम पर बरसेगी और हम स्वर्ग के लायक होंगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 24 से 27 तक प्रभु यीशु एक छोटा सा दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु कहते हैं, जो मेरी इन बातों को सुनता है और उसका पालन करता है वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपना मकान चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली, उससे टकराई, लेकिन वो मकान नहीं गिरा। लेकिन जो मेरी इन बातों को सुनता है लेकिन उसका पालन नहीं करता है वह उस मूर्ख व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को बालू पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस मकान से टकराई और वो मकान गिर गया। प्रभु कहते हैं, जो मेरी इन बातों को सुनता है और उसका पालन करता है वो बुद्धिमान है। हमें बुद्धिमान बनना चाहिए। हमें दिखावटी धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। हमें बुद्धिमान बनना चाहिए। हमें गहरी आध्यात्मिकता की जरूरत है। हमारी आध्यात्मिकता गहरी होनी चाहिए। हमारी आध्यात्मिकता की परख हमारा ही जीवन है। उसका टेस्ट और परीक्षा हमारा ही जीवन है, दूसरों का जीवन नहीं है। हम वचन सुनाते हैं तो सुनाने योग्य होना चाहिए। जो वचन हम सुनाते हैं वो हम में दिखाई देना चाहिए। प्रभु यीशु ने, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने नाजरत में प्रार्थना गृह में वचन सुनाया। सुनाने के बाद बैठ गए। वचन में लिखा हुआ सबकी नजरें उन पर टिकी हुई थी, सबकी आंखें उनको देख रही थीं। और उस समय प्रभु ने कहा, तुमने जो वचन अभी सुना वो इस वक्त पूरा हुआ है। यीशु में वो वचन पूरा हुआ। यीशु के बारे में सुसमाचार में लिखा हुआ है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, ये शब्द ईश्वर था। वचन 14 में लिखा हुआ, यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 14 में, शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। यीशु में शब्द ने देह धारण किया। यीशु ने जो कुछ सुनाया वो हमें देखने को भी मिला उनके जीवन में। हमारे जीवन में भी वो देखने को मिलना चाहिए। यदि हम प्रेम के बारे में बोलते हैं तो हमारे अंदर वो प्रेम होना चाहिए। यदि हम दया के बारे में बोलते हैं वो दया हमारे अंदर होनी चाहिए। यदि हम विश्वास के बारे में बोलते हैं हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, प्रभु यीशु का अनुगमन करना, अनुसरण करना मामूली बात नहीं है। कर्मकांड पूरा करना, दान दक्षिणा देना, नियमों का पालन करना, प्रार्थना करना, ये सब करना बहुत आसान है। लेकिन यीशु का अनुसरण करना बहुत कठिन है। लेकिन प्रभु यही चाहते हैं कि हमारा जीवन उनकी शिक्षा के अनुसार हो। आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें। इस समय प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा अनुसरण करने के लिए, तेरा अनुगमन करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमारे हृदय और मन को तैयार कीजिए। प्रभु हम भक्ति करना चाहते हैं, हम तुझसे बहुत कुछ मांगना चाहते हैं, लेकिन तेरी शिक्षाओं के अनुसार जीने के लिए हम चूक जाते हैं। तेरी शिक्षाओं के मुताबिक जीने के लिए हमें कृपा देना यीशु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो।